डे 1 पे मैं एक बच्चा डायनासोर के रूप में पैदा हुआ, बस ये जानने के लिए कि मेरे और मेरे माँ बाप की तरफ लाखों मीटियोर मेरे ऊपर आ रहे थे। कौन से भागो। जब वो धरती पर गिर गए तो एक मेरे ऊपर गिर गया। उस ऊज के खड्डे से मैं एक म्यूटेंट दिनों के रूप में उभरा और अचानक ऊज के साथ साथ हजारों म्यूटेंट बंदर मिनियंस भी निकलने लगे, जिनका नेता टॉक्सिकस के नाम से मशहूर है। ऐसा लगता है कि हमारे पास कुछ कमजोरियां हैं। गार्ड्स, मार दो उसको। वो भीड़ मुझ पर और मेरे पेरेंट्स पर टूट पड़ी। हम अपनी जान बचाने के लिए लड़ते रहे, लेकिन बंदर रुकने का नाम ही नहीं लेते भाई साहब। मैंने अपनी नई शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। मैंने एसिड छिड़का और हम पर हमला करने वाले कुछ बंदरों से लड़ा, लेकिन लग रहा था कि हमारी लड़ाई बेकार थी, क्योंकि उससे और बंदर बार बार निकलते रहे। अंत में टॉक्सिकस के इंतजार का गुस्सा आ गया। उसने कई जहरीली ताकत से किनारे छोड़ दिया जो मेरे पेरेंट्स पर गिरी, उन्हें तुरंत मारते हुए। मेरा तो दिल ही टूट गया था। नहीं, मॉम, डैड। हाँ, तुम जाओ यहाँ से और मेरा म्यूटेंट जीन हर जगह फैला दो और बाकियों को इन्फेक्ट कर दो। तुम मुझसे क्यों मदद करने के लिए कह रहे हो? तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है। मैंने उस पर एसिड छिड़का, लेकिन उन पर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हें लगता है कि पॉइजन मुझ पे काम करेगा? ये तो बस मुझे और मेरे मिनियंस को और ताकतवर बनाता है। मेरा कहना मानो, वरना तुम्हारा हश्र भी तुम्हारे माता पिता के जैसा होगा। अब मुकाबला करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं करूंगा। डे 2 पर मुझे समझ आ गया कि भले ही मैं एक म्यूटेंट क्यों ना हो, अब मेरी जिंदगी में और भी ज्यादा बड़े खतरे हैं चिंता करने के लिए। मुझे अपने आप को बेकार और मुश्किलों से संभाल के रखना है। लगता है बिल्ड करने का समय आ गया है। मैंने फैसला किया कि मैं अपनी नई म्यूटेंट जिंदगी को दिखाने वाले एक बेस को चाहता हूँ। मैंने कुछ लकड़ियां जमा की और एक लकड़ी की पिकैक्स बनाई। मैंने इस पिकैक्स का इस्तेमाल करके पत्थर जमा किए, जिससे एक स्टोन टूल सेट बना लिया। एक एक्स, स्वॉर्ड और बेहतर पिकैक्स शामिल थे। टूल तैयार हो गए। चलो एक बिल्डिंग ढूंढते हैं। मैंने कॉबलस्टोन जमा करने शुरू किया, बहुत सारा जमा किया। जब काफी मिल गए तो मैंने अपना बेस बनाना शुरू किया। मैंने कॉबलस्टोन को दीवार पर रखा डायराइट की चाहत के लिए और वुड के फ्लोर के साथ एक अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया ताकि मैं उसमें फिट हो जाऊं और बड़ा और ताकतवर हो जाऊं। ऊपर से घर एक टीरेस के पांव के निशान की तरह था। ठीक है, अब इसे बनाता हूं मैं। मैंने उस पर जहर छिड़कना शुरू किया और ये ब्लॉक्स बिल्कुल वैसे ही बदल गए जैसे मैंने उम्मीद की थी। वो कॉबलस्टोन से म्यूटेंट दिखने वाले ब्लॉक्स बन गए थे। मैंने अपने नए घर के अंदर जरूरी चीजें रखी और फिर मोर बनाने के लिए खुदाई की और काबिलियत का इस्तेमाल करके उसे जहरीला पानी से भर दिया। उतना जहर बनाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन अंत में एक मोट भर ही गई। अगर ये कोई इसमें गिर जाए तो उसका भी म्यूटेशन हो जाएगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। डे 3 से 4 पर मैं अपने नए मोड को देखकर हैरान हो रहा था जब एक छोटा डायनो दिखा। तुम मेरी पूल पार्टी के लिए बिल्कुल सही समय पाए हो। पूल पार्टी? हाँ, मेरे पास एक नया कूल पूल है जिसमें स्विमिंग कर सकते हो। सच में? जरा मुझे देखने दो। छोटा डायनो दौड़ के आकर उसमें अंदर चला गया और मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो एसिड में गिर गया और एसिड बिल्कुल मेरी तरह होकर वापस आ गया। मैं क्या बताऊं? मेरे साथ हुआ क्या है? मैं इतना फनी क्यों लग रहा हूँ? अब तो मेरा नए दोस्त हो। मैं तुम्हें स्टिंग नाम दूंगा। शायद स्टिंग असल में काफी कूल नाम है। एक मिनट, मुझे कुछ बिल्ड करने दो। मैंने जल्दी से अंदर जाकर स्ट्रिंग के लिए कमरा बनाने लग गया। मैंने स्ट्रिंग के लिए एक सुंदर बेड और उसका खुद का क्राफ्टिंग एरिया बनाया। हमने कुछ बदली हुई लीव्स और वाइन्स का इस्तेमाल किया एंट्रेंस को थोड़ा प्राइवेट और अच्छा बनाने के लिए। काम खत्म होने के बाद स्ट्रिंग बाहर आ गया बात करने के लिए। ये असल में काफी बढ़िया लग रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इससे खुश रह पाऊंगा। उससे मेरे लिए कोई घर तक नहीं छोड़ा। कौन टेंशन आई, तो यहाँ पे अच्छे हाथों में। जैसा तुम कहो, मेरी मॉम बस मुझे गुस्सा ही दिलाती रहती थी हमेशा। तो तू जितना चाहो उतना रुक सकता है। हमारी बात है बीच में ही कट हो गई क्योंकि मेरा पेट गुर्राने लगा था भूख की वजह से। लगता है मेरे लिए कुछ खाने के लिए चाहिए। मैं जल्दी आऊंगा दोस्त। 5 से 6वें दिन मैं खाने के लिए बाहर निकला। रास्ते में मुझे एक डायनो गांव मिला जहाँ एक रैली चल रही थी। भाई साहब, दूर रहना ज्यादा बेहतर रहेगा वरना मेरे को मुश्किल हो सकती है। मेरे साथियों डायनासोर, मैंने बोला था कि यहाँ पर एक वायरस है, लेकिन अब मैं ये भी बोल रहा हूँ एक वायरस फैला भी रहा है। वो हमें वायरस फैला के हमें बुरी तरह से करप्ट कर रहा है। हो सकता है कि तुम में से किसी ने उसे जरूर देखा हो, जो कि एक म्यूटेंट फ्रीक लगते हैं नेचर के। वो यहाँ पर किसी म्यूटेंट मंकी के जरिए यहाँ लाए गए हैं और उनके स्पीसीज के जरिए। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इससे पहले वायरस यहाँ से आप पहले हम उसे पक्का ठिकाने लगा देंगे। ये वादा है मेरा।
मैं अपना म्यूटेंट सेना बढ़ाना चाहिए और ज्यादा ध्यान नहीं खींचना चाहिए मुझे। मुझे अभी भूख लगी है यार। मैं चुपचाप बच गया और प्री हिस्टोरिक चिकन्स का एक खेत ढूंढ लिया मैंने। अभी वहां पर आम चिकन थे और उनसे आसानी से मैंने लड़ाई की और लजीज मीट हासिल किया। उन्हें जल्दी से पकाया खाने लग गया। यार कितना स्वादिष्ट है। मैं घर की तरफ लौट रहा था लेकिन रास्ते में मुश्किल में पड़ गया यार। ये रेड हॉर्न के 2 सोल्जर्स थे। ये तो वही है, यही तो मंकी के साथ मैं काम कर रहा था। तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा छिपकली कहीं का। मैंने दोनों डायनों पर हमला किया अपने जहरीले सिलाज और तलवार का इस्तेमाल करके। वो तेज थे और उनके दांत इतने तेज थे कि भाई साहब मेरी स्किन में छेद हो गया था बस। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ मान जाओ यार, नया म्यूटेंट बढ़िया है। कभी नहीं, मैं कभी तुम जैसे जानवरों को ज्वाइन नहीं करूंगा। तो फिर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। मुझे एक डायनो पर ध्यान देने में कामयाब रहा और उससे मैंने स्लज से ढक दिया अपने टॉक्सिन से और फिर उन्हें कन्वर्ट कर दिया। मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है और काफी ताकतवर भी। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। ये सब क्या हो गया? मुझे बदलने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा नाम श्रेडर है। बुरा तो महसूस कर रहा था। मैंने श्रेडर को बदल दिया और उसके दोस्त ने भी उसे छेड़ दिया, लेकिन मुझसे जो कहा गया था मैंने वही किया। तुमसे मिलकर अच्छा लगा श्रेडर। मेरा पीछा करो, मेरे बेस तक जाकर और सेटल करते हैं। 7 से 9 डे तक स्ट्रिंग से मिला। श्रेडर, ये नाम तो बहुत बढ़िया है ना? शुक्रिया, मुझे पता है कि कमाल का नाम है। ये ब्रॉन्जो मेरे को दिया। ये नाम मेरे नाम से तो बढ़िया है। और तुम्हारा असली नाम क्या था वैसे? वो मैं बाद में बता दूंगा। वो इतना बढ़िया नहीं था रे। चिंता क्या कर रहे हो, हम तुम्हारी टांग नहीं खींचेंगे जब तक तुम बताओगे। वैसे भी बहुत अच्छा है। अब मेरे पास 2 नए म्यूटेंट दोस्त हैं। चलो श्रेडर, हम तुम्हारे लिए एक बेस में ही जगह बनाते हैं। श्रेडर मेरा काम शुरू कर दिया और उनको रुकने के लिए जगह बनानी शुरू की, जिसमें हमने नेचुरल और म्यूटेंट दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया। मुझे उम्मीद थी कि और म्यूटेंट्स को अपने बेस में शामिल करके एक म्यूटेशन को तेजी से फैला सकूं। काम खत्म हो गया। मैंने श्रेडर के साथ थोड़ी बातचीत करी। मुझे पसंद आया, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छी बात है, अब तुम इस टीम का हिस्सा बन गए हो। अब तुम्हारा मिशन बताना चाहता हूँ मैं। तो बताओ मुझे। ठीक है, तुम्हारा मिशन है कि हम और डायनासोरों को हमारे जैसे ताकतवर म्यूटेंट बनने में मदद करेंगे, है कि नहीं? काफी सिंपल है ना? हाँ, ये तो बहुत आसान है, लेकिन रेड हॉर्न को छोड़ के वो थोड़ी सी प्रॉब्लम बन सकता है। वो लोगों की रक्षा करता है और उसकी सेना भी बहुत लॉयल है। तो हमारा सबसे अच्छा सोल्यूशन ये होगा कि पहले रेड हॉर्न को एक म्यूटेंट बनाए ताकि उसे लोग खुद ब खुद मान जाएं। उसका काम बाद में संभाल लूंगा मैं। अब तुम अपना काम शुरू कर दो। मेरे पास और भी चीज है जिन पर काम करना है। मैं श्रेडर को अपने काम पर छोड़कर टॉक्सिकस की खोज करने के लिए निकला। थोड़ी देर के लिए घूमने के बाद टॉक्सिकस की जगह मुझे एक म्यूटेंट बेस मिला, बहुत ही अतरंगी। चलो मुझे अपना काम बताओ, ठीक है? मैं टॉक्सिकस को ढूंढ रहा हूँ। क्या तुमने देखा उसे? नहीं, अगर पता होता तब भी नहीं बताता। मैंने कुछ और पास के बंदरों से पूछा, लेकिन वो भी बड़े अतरंगी थे। तुम कभी हम में से एक नहीं हो पाओगे। टॉक्सिकस तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वैसे भी तुम उसके किसी भी काम के नहीं हो। चल झूठा, तू इसलिए कह रहा है क्योंकि वो मेरे को ज्यादा पसंद करता है तेरे से। तुम तो काफी फनी हो। तुम क्यों ना उससे जाके खुद ही पूछ लो। तुम फिर भी उसे हर जगह ढूंढते फिरोगे, है ना? तो ये लो, ये तुम्हारे लिए है। बंदर के बच्चे ने मुख्य किंगडम का मैप मेरे सामने फेंका। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे मोड़ली दिखने वाले बंदरों को दिखाऊंगा ये कौन ज्यादा पसंद है। गुड लक भी ना माल के मुर्गे। मैंने उस बंदर के बच्चे पे ध्यान नहीं दिया और गुस्से में वहां चला गया। 10 से 12 दिनों तक मैं मैप के जैसे म्यूटेंट किंगडम तक पहुंचा। मैं काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा था। तब तक मुझे मुश्किल नहीं मिली। वो स्ट्रिंग की माँ थी, वो बिल्कुल खुश नजर आ रही थी। मैंने पूछ लिया, आप आज कैसी है मैम? तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया? कच्चू नहीं, एक नंबर है लल्लन टॉप। बस थोड़ा म्यूटेट हो गया है, लेकिन वो ठीक है, उसे पसंद है। वो क्या है? बस अब तुम इसका बदला भुगतोगे। मेरे को पीटने बांटने लग गई है। शायद मैं उसे हराना पाऊं। उसे ज्यादा बुरे तरीके से नुकसान न पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो भी स्टिंग की मम्मी थी यार। मेरे को लगा कि यार चलो कोई बात नहीं, जान दो। मैंने उनको बोला, प्लीज तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अब वक्त नहीं है। तूने मेरे बेटे को ले लिया राक्षस। वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रही थी जो मैं कह रहा था। अगर आप नहीं रुकेगी तो मेरे को म्यूटेट करना पड़ेगा तुम्हें। मैंने अपने टॉक्सिन से उसे बदलने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उससे पहले ही स्ट्रिंग आ गया और लड़ाई को रोक दिया उसने। रुक जाओ, तुम दोनों का दोनों अभी रुक जाओ। एग, क्या ये तुम हो बच्चे? हाँ, एग? हाँ मॉम, ये मैं ही हूँ, लेकिन आप सब लोग मुझे स्टिंग बुलाते हैं। मैं समझ गई। तुम ठीक हो? तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ माँ, मुझे तो पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। ओह, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम ठीक हो, लेकिन तुमने मुझे इतनी जल्दी बिना बताए छोड़ दिया। मुझे पता कि आप मुझे कभी नहीं जाने देते। अगर मैं बोलता तो मुझे माफ करना कि मैं चला गया था। प्लीज इन्हें म्यूटेंट में मत बदलो, क्योंकि मुझे नहीं लगता जितना मैं एंजॉय करता हूँ ये भी मेरे बराबर करेंगी। ठीक है, सिर्फ क्योंकि तुम मुझे पसंद करते हो स्टिंग। शुक्रिया ब्रॉन्जो। खैर, मेरे बेटे को कुछ हुआ नहीं और वो खुश लग रहा है, तो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी। लेकिन तुम गलत कर रहे हो। कोई और रास्ता ही नहीं है ऐसे करके जिंदा रहने के अलावा, नहीं तो मार, लेकिन फिर भी फैलता रहेगा।
ठीक है, उम्मीद है जल्दी ही तुम किसी और रास्ते पर आ जाओ। अभी के लिए अलविदा। अलविदा एग, मतलब अलविदा स्टिंग। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। बाय बाय मॉम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। स्टिंग की बात चली गई और मेरे को लग रहा था स्टिंग अजीब महसूस कर रहा होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। अभी घर जाओ और आराम करो बे, ठंडा पानी पियो। अच्छा ठीक है ब्रॉन्जो। डे 13 से 15 तक मैं फॉलो करके मैं एक म्यूटेंट किंगडम पहुंच गया। अब मेरे को लग रहा था कि काम बन जाएगा। हाँ, अब जवाब मिलेंगे। मैं अंदर चलने लग गया, लेकिन मुझे कुछ गार्ड्स ने रोक दिया। रुको दोस्त, तुम अंदर अलाउड नहीं हो, सिर्फ बंदर अलाउड हैं। सच में? लेकिन मैं टॉक्सिकस का राइट हैंड हूँ और मुझे उससे बात करनी है बे। नहीं, अब निकल जाओ और वो काम करो जो तुम्हें करना चाहिए, बस हमारे लिए। तभी क्या हुआ भाई साहब, टॉक्सिकस खुद ही बाहर आ गया। नहीं नहीं, ऐसा इस तरीके से ट्रीट करनी तुम्हारी हिम्मत कैसे, बेवकूफ बफूंस। बस बहुत हुआ। हाँ तो प्लीज अंदर आओ ब्रॉन्जो, मेरे पीछे। यस सर। मैं उसके पीछे चला गया और गार्ड गुस्से से कुछ फुसफुसाने लग गए। छी, स्पेशल वन की तो ऐसी की तैसी। इग्नोर मारा मैंने उसको। टॉक्सिकस के पीछे उसकी बालकनी तक चला गया मैं। उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उन्हें तो उनकी मैं सजा दे के ही रहूंगा। अच्छा तो तुम हमारे साम्राज्य में कर क्या रहे हो? अरे भाई साहब क्या बताऊं, मुझे डायरेक्शन चाहिए था। मैं जब प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बंदर मुझे बता रहे थे कि मेरा सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। क्या सच है? कि बताइए मेरे को जरा एक बार। मम्मी का समझ तुमको? हाँ बेशक नहीं, वो बस तुमसे झूठ बोल रहे हैं क्योंकि असल में वो तुमसे चलते हैं। तुम म्यूटेंट की वजह के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। जब हर एक डायनासोर पूरी तरह से म्यूटेंट बन जाएगा, हम सब एक साथ रहेंगे और किसी को भी मरने की जरूरत नहीं होगी और सब ताकतवर होंगे। और तुम ही वो होंगे जो कि उन्हें उनकी खुशहाली भरी जिंदगी में ले जाएगा। हाँ, शायद हम डायनासोर्स को म्यूटेंट करना बंद कर दो, फिर भी शांति से जी हम। नहीं, मेरा मतलब नहीं। डायनासोर चीफ रेड हॉर्न असल में तुमसे लड़ने के लिए खुद की एक सेना बना रहा है, और अगर तुम उसे अभी रोक देते हो तो शायद वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उससे पहले मानना पड़ेगा कि म्यूटेशन उसकी प्रजाति के लिए असल में एक वरदान है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। शायद मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें अभी भी चिंता है। मुझे पता है कि चीफ क्या करना चाहता है। कुछ नए इक्विपमेंट्स हैं। टैक टैक, कहाँ पर हो तुम? एक बहुत ही नॉर्मल दिखने वाला बंदर तब दौड़ के आया। माफ करना सर, मैं आपकी सेवा में हूँ, क्या करूँ मैं? हाँ तो तुम यहाँ पर हो। यहाँ जो हमारा दोस्त है, इसे हमारे सबसे नए इक्विपमेंट्स देने की जरूरत है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ तो सुनो, मेरे पीछे आ जाओ। डे 16 से 20 तक मैं टैग के पीछे एक अलग तरह के आर्मरी रूम में लेके चला गया। टैग बहुत ही दयालु लग रहा था यार, जो कि दूसरे बंदरों की तरह बिल्कुल उल्टा था। तो टैग, क्या तुम एक म्यूटेंट नहीं हो? म्यूटेंट के साथ बहुत सारी ताकतें आती हैं। हाँ बिल्कुल, म्यूटेशन से अलग अलग ताकतें मिलती हैं, लेकिन अच्छे साइड इफेक्ट भी है, जैसे गुस्सा, बेहोश होना या फिर छोटी जिंदगी। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया यार। क्योंकि मैं एक आम साइंटिस्ट हूँ तो मैंने सोचा कि मुझे नॉर्मल रहना चाहिए ताकि मेरे दिमाग में केमिकल लोचा ना हो जाए। तो मैं बताया ना कि ये सब जरूरी होता है। सही कह रहा है। वैसे मेरे संग ऐसा रहो, भगवान बचाए। वाह, चलो तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं इस जीन के लिए क्यों ढूंढ रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, तो मैं इसका सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। इस खबर ने भाई साहब मेरे को उलझी फीलिंग दे दी। मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था टैग के बारे में क्या करूं। अच्छा, जान के तो अच्छा लगा। टैग, मेरे को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, पर हम दोनों के बीच में ये बात रहनी चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। टैग एक संदूक में हाथ डालकर कुछ गियर निकालता है और मुझे दे देता है। पूरा सेट टंगस्टन आर्मर का था। थैंक यू टैग, मुझे उम्मीद है कि फिर मिलेंगे यार। कोई बात नहीं दोस्त, गुड लक तुम्हारे लिए। डे 21 से 24 तक मैं घर गया और टैग के कहने पर मैंने सोचा मुझे भी टैग की तरह टॉक्सिकस का काम करने के लिए मजबूर किया गया था। मुझे इस बारे में कैसा महसूस करना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट में घर पहुंचा, वहाँ देखता हूँ स्टिंग बंदर के संग लड़ाई कर रहे थे। सुनो सुनो, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। लेकिन तू यहाँ पर काहे को आ रहा है? ए, चल के रही है बे? ये लोग हमें असल में देखने के लिए आए हैं। वाह, क्या हमें भरोसा नहीं है? हम म्यूटेंट फोर्सेस के लिए अच्छे हैं, बस समझ रहे हो? हाँ, ऑर्डर्स तो ऑर्डर्स होते हैं। मैं तुम पे नजर रखूंगी, समझ गए? जो करना है कर ले स्टिंग। मुझे तेरे से कुछ कहना है प्राइवेट में। मैं स्टिंग को बीच में ले गया। देखो स्टिंग, मेरे को इस म्यूटेंट चीज को लेकर सच में शक हो रहा है भाई साहब। तो क्या करेंगे रे ब्रॉन्जो? मैंने बंदा साइंटिस्ट टैग से बात की थी, किसी को बताइए मत। हाँ, वो शायद अब सबको उल्टा करने का इलाज ढूंढ रहा है। सही में ये तो बढ़िया खबर है, लेकिन मंकी गार्ड्स का क्या? वो तो अभी बाहर ही है ना। क्या तू लड़ाई के लिए तैयार है? मुझे तुम्हारा स्टाइल पसंद है, तो चलो हम चलते हैं।
स्टिंगर मैंने क्या किया भाई साहब, साथ में अपने बेस से भागे और बंदर गार्ड पे हमला कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? तुम हमारे हुक्म से आजाद हो रहे हो। मैं एसिड फेंक जारी रखा, स्टिंग अपना खुद का एसिड फेंक रहा था और लास्ट में बंदरों को हरा दिया हमने। अब हमने ऑफिशियली हद पार कर दी स्टिंग। इसके बाद हमारे धोखे की खबर तेज फैल जाएगी, बता रहा हूँ। डे 25 से 29 तक मुझे समझ आया कि अगर मैं भाई साहब टैग को भी इलाज ढूंढने में मदद करना चाहता हूँ तो मेरी अकेली दिक्कत थी कि मैं म्यूटेशन जारी रखूं। बंदर बहुत ताकतवर थे, इसलिए शक्तियों को बचा के रखना होगा। मैं म्यूटेंट किंगडम की तरफ लौट गया जहाँ पर मैंने कोशिश करी थी सबको बचाने की। मुझे उम्मीद थी कि टैग को खुलेआम ढूंढ लूंगा मैं। अच्छी बात है कि वो कोर्टयार्ड के बीच में खड़ा था। टैग पीछे मोड़। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सिर्फ तुम्हें ढूंढ रहे क्योंकि तुमने 2 गार्ड्स को मार दिया है। यार खबरें तेज से फैलती हैं, वैसे भी मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ इलाज के साथ। ये तो कमाल की बात है। तो चलो मैं कुछ मटेरियल छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं इसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकता। इन तीनों को याद रखना, सेक्टर क्वीन क्लॉ, मोल्टन एलॉय, टाइम जैम। अगर तुम्हें ये तीनों मिल गए तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं सबको बिल्कुल ठीक कर दूंगा। कर लूंगा मैं टैग। टैग अभी इधर आ जाओ, मैं बुला रहा हूँ। अरे नहीं, डॉक्टर मुझे बुला रहा, तो मुझे जाना होगा। मैं टैग को छोड़कर तुरंत म्यूटेंट किंगडम से बाहर निकला और टैग की जरूरी चीजें ढूंढने के लिए खोजना शुरू किया। डे 30 से 34 तक मुझे समझ आया कि अगर मैं इन इंग्रेडिएंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ तो मुझे बेहतर टूल्स की जरूरत होगी। मैंने एक गुफा ढूंढी और पहले आयरन माइन किया। मुझे डायमंड के लिए एक जरूरत होगी। किस्मत से मुझे काफी डायमंड जल्दी मिल गए, जिसके साथ मैंने एक पूरा टूल सेट बना लिया। गुफा से बाहर निकलते ही मुझे हैरानी हुई। वहां मुझे एक म्यूटेंट डायनासोर मिला, एक ऐसा जिसको मैंने कभी पहले नहीं देखा था। वो लग रहा था जैसे कि ब्रेन वॉश्ड हो गया है। ब्राउन्जो, बंदरों ने तुम्हें हाय बोला है। क्या? मैं और कुछ कह ही नहीं पाया जब म्यूटेंट डायनासोर ने हमला कर दिया। उसके बाद मेरी जैसी शक्तियां थी भाई साहब। वो एसिड छोड़ता और बहुत दर्द हुआ। मैंने कहा तुम ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। मुझसे कहा गया है तो मुझे करना ही होगा। मैं एक इलाज पर काम कर रहा हूँ, प्लीज रुको। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुँचानी है, बता रहा हूँ। नहीं, मुझे यह करना ही होगा। कोई फायदा नहीं था भाई साहब, मुझे जवाब देने के लिए लड़ना ही पड़ा। मैं अपनी एसिड शक्ति का इस्तेमाल किया म्यूटेंट डायनासोर के खिलाफ। एसिड की गोलियों को छोड़ा। ये लड़ाई मुश्किल थी क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ से एक जैसी ताकतें थी, लेकिन आखिर में म्यूटेंट को हरा ही दिया मैंने। मैं बहुत दुखी था कि मुझे उसे मारना पड़ा। यार मुझे मालूम ही नहीं था कि क्या हुआ था। वाह, ये कैसे हो गया? मैं अचानक एक बड़े रूप में बदल गया। मेरे पास 10 ज्यादा हार्ट्स थे और मुझे लग रहा था कि मेरे पास एक नई जहर वाली पावर है जो मुझे जहर के बबल छिड़कने देती है। शायद मैं उसे दूसरे डायनासोर्स के म्यूटेशन अपने अंदर ले लिया है। ये सब बहुत बड़ा हो गया है। मतलब अब जाने का टाइम आ गया है। मैं जैसे निकल रहा था मुझे एहसास हुआ कि बंदर मुझ पर नजर रख रहा था। डे 35 से 39 तक मैं सफर कर रहा था। जब मैं रुक गया मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही थी कि मैं इतनी दूर तक पहुंच गया हूं और अब तक इंग्रेडिएंट्स का पता ही नहीं चला है। यार मैं इधर उधर घूर रहा था, सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्या करूं। तब एक छोटी सी आवाज ने मुझे बुलाया। एक बंदर की आवाज थी वो। एक्सक्यूज मी, प्लीज मुझे मत खाना। हाँ? तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा अगर तुम टॉक्सिकस के साथ नहीं हो तो। नहीं नहीं नहीं, कसम से मैं कोको हूँ, डॉक्टर टेक के पहले ठीक हुए सब्जेक्ट्स में से। मुझे लगा तुम्हें मदद की जरूरत है, इसीलिए तुम्हें फॉलो किया। वो तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी करना होगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा कमजोर दिमाग वाले पस्त हो जाएंगे, डायनासोर की तरह जिसका तुमने अभी सामना किया, और ये उनके लिए बहुत देर हो जाएगी। मुझे अपने दोस्तों स्टिंग और श्रेडर की याद आ गई। अगर मैं जल्दी नहीं करूंगा तो उसका भी दिमाग खराब हो सकता है। ठीक है, हमें क्या करना होगा? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। चलो शुरू करते हैं टाइम जैम से। उसके लिए हमें धरती के बीचों बीच वेंचर करना होगा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे कभी भी पता नहीं चला यार। चलो फिर मैं कोको के साथ एक पास वाले तालाब में चला गया। उसे सफर करते वक्त वाकई में रास्ते का पता था। वो एक बार भी नहीं भटका। हमने बहुत सारे टनल से गुजरे। आखिर में हम धरती के बीच में पहुंच ही गए। ये जगह बड़ी थी। वॉल्स में अलग अलग तरह के और जेम्स पड़े हुए थे। ये तो कोई जन्नत की तरह लग रही थी। मैंने कही जी कहाँ गए भाई साहब, कहीं मर तो नहीं गए हम? ठीक है, टाइम जैम यहीं पर कहीं आसपास जरूर होगा। डे 40 से 44 तक हम थोड़ा सा इधर उधर देखते रहे जब हमें आखिर में टाइम जैम मिल गया। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत थी भाई साहब। एक बुद्धा बंदर उस पानी बुल को गार्ड कर रहा था और वहाँ कुछ तरह की फोर्स वगैरह फील्ड भी थी। ये बस कोई ऐसा ही पानी नहीं है। इस पूरे पूल में भरा हुआ है डायमंड का पानी, दुनिया का सबसे पवित्र पानी। ये और मैं इसके सेज हैं। हमने इसे बचाने की कसम खाई है।
हाँ, हमें इसका इस्तेमाल कोई म्यूटेशन पर ठीकने के लिए करना होगा, है कि नहीं? यही तो है। लेकिन अगर ऐसा है तो तुम्हें पहले मेरी मदद करनी होगी। मुझे जंगल बनाने में मदद करो तुम। वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आग लगी हुई है। काफी टाइम नहीं हुआ है, बस इतना कर दो और मैं तुम्हें डायमंड पूल में जाने की इजाजत दे दूंगा। तुम अपना टाइम ले सकते हो। हम वो करेंगे कैसे मैं इसकी टांग? मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर बेचारा घोड़ा कर गया, कटार किया गया। फिर मुझे मेरी म्यूटेंट वाटर शक्ति के बारे में पता चला। शायद वो इस जगह के आसपास ही है। एक और चीज, अगर फॉरेस्ट को दोबारा बनाना चाहते हो तो तुम्हें पहले फायर एंड्स की कॉलोनी को तबाह करना होगा। उन्हीं ने पहले आग शुरू की थी और वो यहाँ के नहीं है। जो हुक्म महाराज। सेज ने जैसे कहा था, मैंने जल्दी से फायर एंड के नेस्ट खोज लिया और वो मुझे जल्दी हार भी गई। मेरी नई शक्तियों के सामने वो कुछ नहीं कर सकते थे। एक के बाद एक वो सब मर गए। मैंने फिर कॉलोनी को ही तबाह कर दिया, उनके वो वापस ही नहीं आ पाए। मैंने कहा आओ, इस एरिया की मुसीबत खत्म। उसके बाद मैं चले हुए जंगल की तरफ गया। मैंने कहा चलो भाई साहब ठीक है, अब ये टेस्ट करते हैं। मैंने अपनी बबल शक्ति का इस्तेमाल किया। लगभग तुरंत जंगल फिर से जिंदा हो गया। मैं सेज के पास लौट गया और वो बहुत ही खुश दिख रहा था, मतलब फूला नहीं समा रहा था। उसे मेरे से घंटा उम्मीद थी सबकी। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि तुम अब डायमंड पूल में जा सकते हो। तभी भाई साहब फोर्स फील्ड गायब हो गया और मैं गहरे पानी में जाकर वहाँ खड़े टाइम जैम तक पहुंचा। मैंने कहा एक हो गया है, अब 2 बचे हैं। D45 से 49 तक मैं बेस पर लौट आया। स्टिंग और श्रेडर की तबीयत चेक करने के लिए कोको को उनसे मिलवाने के लिए तैयार था, लेकिन बेस पर एक नया म्यूटेंट डायनासोर था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैंने कहा हाय गाइस, ये कोको है, वो हमारी तरफ है। और ये कौन है? अच्छा, ये वाला मामू क्या रे? अरे इसका नाम है चाइल्ड। मैंने तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से इसे म्यूटेंट कर दिया ले, और पूरी दुनिया भी म्यूटेंट बन जाएगी ले। हाँ, श्रेडर के बारे में हम ऐसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। क्या नहीं रे, ये तो बहुत मजा आ रहा है रे। मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया रे। अब तेरे को मैं मेरी नहीं लेने दूंगा। अरे मेरे को बहुत बढ़िया लग रही है रे। मैं सोचा कि मैं पहले म्यूटेंट काहे को नहीं हुआ रे। मेरे को लगने लग गया कि उन्हें टॉक्सिकस कंट्रोल कर रहा है। मैं उन्हें शांत करने की कोशिश करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें दूसरे वन में कंट्रोल किए गए डायनासोर्स की तरह मार दूं। श्रेडर आराम करो, याद है हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? अरे नहीं यार, मैं तो ऐसा जा रहा है रे। चल आजा रे चैट मेरे साथ में। हाँ पीछे ही होते रहे। स्टिंग, क्या तुम मेरे साथ हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं म्यूटेशन से तंग आ चुका हूँ यार। अगर मैं सही बोलूं तो मुझे अपनी मॉम की याद आती है। अच्छा लगा सुन के बे। कोको, मैं कल तुम्हारे लिए एक आरामदायक जगह पर आऊंगा। अभी तुम श्रेडर के कमरे में रह सकते हो, बाहर में जाओ तुम यार। ठीक है, सुन के बढ़िया लगा। D50 to 53 के दिनों में मुझे उठने पर कोको के लिए कूल बंद ट्री हाउस बनाने का मन हो गया भाई साहब। मैंने 2 पेड़ों को एक सुंदर पुल से जोड़ दिया और ऊपर छत भी लगा दी। फिर उसके लिए बिस्तरों को सजावट बनाई भाई साहब, सुहागरात वाला बना दिया पूरा मैटर, और सोने का एक झूला बनाया और सब एक तालाब और डाइविंग से खत्म कर दिया। तो कैसा लगा? ये तो घर से भी बेहतर है। मुझे यहाँ चिल करना पसंद आएगा, पर हमें अगली चीज ढूंढनी होगी जल्दी। कैसा रहेगा मॉल्टन एलॉय? अब वो कहाँ से लाएंगे राम जाने। दक्षिण की तरफ एक ज्वालामुखी में। तो चलो चले कक्की। लेकिन वहाँ एक मॉल्टन राक्षस रहता है, उसे हराओ और तुम्हें मॉल्टन ऑली मिल जाएगा। हाँ समझ गया चाची, बड़े मॉन्स्टर एक म्यूटेंट डायनो के लिए कुछ भी नहीं है। तुम्हारा जोश देखकर अच्छा लगा, चलो चले। वैसे मेरे को लग रहा है कि मैं अकेले ही कर लूंगा। स्टिंग का ध्यान रखियो, ठीक है? उसको छुपा लियो। हाँ समझ गया, बेस्ट ऑफ लक। तभी मैं दक्षिण की तरफ के लिए निकला। मैंने कही वाह, मैं नीचे जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा नहीं होगा। रास्ते में मुझे एक पहचाना हुआ लाल रंग का डायनासोर मिल गया। अरे वाह वाह वाह, अब तो खुद म्यूटेंट डायनो भाई साहब यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ तक कि हमने भी तुम्हारे बारे में बहुत सुना भाई। तो क्या चाहिए रेडोन? मैं तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रहे हो। मैंने सुना है तुम्हारे बारे में। मैंने कहा है कि तुम हर जगह तबाही मचा रहे हो क्योंकि तुमने टॉक्सिक एप और सभी को चुन लिया है। मैंने सही बोला ना? मैं टॉक्सिकस के साथ नहीं हुआ अब। वो पागल है जो सबको म्यूटेंट बनाना चाहता है और उसके लंबे समय तक के होने का अंजाम से अनजान है भाई साहब। ऐसा लगता है कि तुमने उसके लिए काम करना अभी भी बंद नहीं किया है, क्योंकि तुम हो तो अभी भी एक म्यूटेंट है। मैंने बोला तुम अभी भी एक म्यूटेंट हो, और तुम उससे तो कहीं ज्यादा बड़े हो जितना कि लोगों ने तुम्हारे में बताया था। अभी तक तो कोई इलाज नहीं है हॉर्न।
मैं अभी भी तुम पे यकीन नहीं करता। मैंने बोला ना, मैं तुम पे अभी भी यकीन नहीं करता। हाँ, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें रोकने की जरूरत है। अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने बोला अभी नहीं तो कभी नहीं। वो मेरे पे हमला करने को हो गया। उसके पास बाइट वाला हमला था और उसके सींगों पर कुछ तरह का स्लैश था। मुझे अपने टॉक्सिक शक्ति को इस्तेमाल नहीं करना था, क्योंकि मुझे भी कोई म्यूटेंट वगैरह नहीं बनना था। भाई साहब, मुझे तुमसे लड़ाई नहीं लड़नी है। ऐसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो। मुझे तो बस अपने लोगों की परवाह और कुछ भी ना है। सिर्फ मेरा लोग। मुझे मार देना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं है, बता रहा हूँ। अरे तुम ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। तुम्हारा खात्मा बहुत ही जरूरी है। मैं साथ नहीं होने दूंगा। मुझे पता था कि मैं रेड ऑन को हरा नहीं सकता, इसलिए मुझे सिचुएशन से बचने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैंने कही क्या करूं? भागो! अरे तुम कहाँ पहुँचा रहे हो? मैं उससे तेजी से भागा और आसानी से बच गया भाई साहब, नहीं तो आज वाटी लगनी थी कसम से। डरपोक कहीं का, तुम हमेशा नहीं भाग पाओगे, मैं बता रहा हूँ तुमको। डे 54 से 58 तक मैंने दुनिया के दक्षिण में एक ज्वालामुखी तक पहुंच गया भाई साहब। वहां पर आग का जीव आसपास से, लगता है गर्मी बढ़ने वाली है यहाँ पे। मैं सीधे उस ज्वालामुखी के खिलाफ लड़ने के लिए भागना शुरू कर दिया। उसकी आग मेरी स्पिन कर बहुत सख्त थी, लेकिन म्यूटेंट होने के कारण उनकी आग की शक्ति मेरे लिए कुछ नहीं थी। मैंने आखिरी जीव को हराया और फिर ज्वालामुखी के ऊपर काफी सफर शुरू कर दिया। ये तो बहुत सारे कदम ऊपर की तरफ, बहुत सारी चढ़ाई के बाद मैंने ज्वालामुखी के शिखर तक पहुंच ही गया। वहां पर मेरा इंतजार कर रहा था मोल्टन राक्षस। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, जिसके पास मोल्टन एलॉय है? इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ बे। तुम एक बेवकूफ हो। मोल्टन राक्षस ने अपने अलॉय से बचने के लिए आग से भरे हमले का इस्तेमाल किया, साथ ही आग की सांस भी ले ली भाई साहब। उसके थम आगे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल थे, मैं मुश्किल से टिक पाया था। और हर बार जब मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करता था, आग मेरे चेहरे पे आ जाती थी। पीछे हट जाओ या मैं तुम्हें जला दूंगा। मोल्टन राक्षस मेरे एक कठोर दुश्मन था सबसे ज्यादा। वो मेरी अब तक की लड़ी गई किसी भी लड़ाई से अलग था। मैं जीतना चाहता था दुनिया के भविष्य के लिए, पर मेरे मोल्टन अलॉय असर करने पर निर्भर था वो। मैं उस पर अपनी जहरीले शॉट जारी रखता था, लेकिन अंत में मेरी तलवार ने उस पर सबसे ज्यादा डैमेज किया। और अंत में लंबी लड़ाई के बाद मैं उस मॉन्स्टर के सिर पर जीतने वाला हमला किया। नहीं, मैं इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को किसी भी हाल में बचा के रहूंगा। मैं किसी म्यूटेंट को ये नहीं लेने दे सकता हूँ। माफ करियो, वही हो रहा है भाई साहब। एक आखिरी हमले के बाद राक्षस मारा गया और उसने मोल्टन अलॉय को गिरा दिया। मस्त, बस एक ही चीज लाना बची है भाई साहब। इसी के साथ मैं अपने घर का सफर शुरू कर चुका था। घर वापस जाते हुए मैं स्टिंग की मम्मी से टकरा गया। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। मुझे उसकी चिंता है, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। सही कह रहे हैं आंटी जी, अब वक्त आ गया आपके साथ आ जाए वो। अगर तुम मुझे उसे नहीं ले जाने दोगे तो रुको। क्या कहा तुमने? बदलाव ने उस पर बहुत असर दिखाया है। मुझे चिंता है कि वो और भी ज्यादा बदल सकता है। मुझे लगता है कि अब उसे आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा है ये। क्या मतलब मुझे वो वापस मिल रहा है। वो बीमार है, वो नहीं। मुझे उसके पास ले चलो। हाँ हो गया, समझ गई। मैं स्टिंग की मम्मी को 20 तक मुझे फॉलो करने के लिए बोला, लेकिन हम जैसे ही वहाँ पहुँचे हालत अच्छी नहीं थी मुझे। वापस आ रहा है बंदर कहीं का। स्टिंग कोको को तंग कर रहा था। तेरे को भी म्यूटेंट करेगा रे। स्टिंग, ये सब बंद करो। उस बेचारे जानवर को अकेला छोड़ दो। स्टिंग अपनी मम्मी की बात नहीं सुन रहा था, इसीलिए मैंने बॉन्ग से उसके सर पर मारा। कोको को परेशान करना बंद कर बे, वो हमारा दोस्त है। मैं समझ नहीं पाया ब्रॉन्सो, हर किसी को म्यूटेंट होना ही चाहिए यार। शायद तुम भूल गए हो कि हम ये सब आखिर कर क्यों रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा कि हम म्यूटेशन को उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अब मैं वो किस लिए करूँ? मुझे ऐसा ताकतवर लगता है रे। तू तो श्रेडर की तरह बोलने लगा बे। हाँ, मेरे को लगता है कि टाइम आ चुका है कि इस पॉप्सिकल स्टैंड को हम उड़ा दे और वापस जाके शैडो और चैट से मिले। कम से कम मुझे लगा कि म्यूटेंट होने पे मुझे अच्छा लगा। स्टिंग मत जाओ। मेरे मिलेंगे लूजर। मैं हैरान हो गया। मुझे अपना सच्चे दोस्त स्टिंग से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं सोच नहीं पा रहा था और मैंने उसे बस चलने दिया। ये सब क्या है? तुमने एक के साथ क्या किया है? मुझे उसे बुरी खबर बता रही थी। म्यूटेशन अपना रास्ता दिमाग तक भी जल्दी बना लेता है। ये बदलाव हमारे दिमाग में भी घुस जाता है और हमें पूरी तरह से बिगाड़ देता है। ये बहुत बुरा है। मुझे बस अपना एग वापस चाहिए। सब तुम्हारी वजह से, शैतान डायनो। माफ कर दियो आंटी जी, मैं इस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। हम ठीक से इलाज तक पहुँच ही गए हैं। ठीक कर लेना, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। 63 से 66 डे तक मैं स्टिंग को ढूंढने के लिए बाहर था। मैं उसकी पीछे चल दिया, लेकिन वो मुझसे भी तेज भाग रहा था। स्टिंग स्टिंग, आखिरकार मैंने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो अकेला नहीं था। श्रेडर, चैट, रुको, वो वहाँ रेड ऑन भी है क्या? आ जाओ और मुझे पकड़ो। चल पकड़ रहे मेरे को रेड ऑन।
ऐसा लग रहा था कि वो रेडॉन को म्यूटेट करने के लिए छेड़ रहा था। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मुझे पता चला कि जमीन में एक जाल है और रेडॉन उसका शिकार बनेगा। रेडॉन, उनके पास मत जाइयो। उसकी बात मत सुनो, वो तो गधा है और तुम उसके असली दुश्मन हो। हाँ, तुमने सही कहा। मैं तुम्हारी बात कभी भी नहीं सुनूंगा। तुम्हें बदल दिया गया श्रेडर, एक म्यूटेंट में। वो मेरा सबसे बेहतरीन सोल्जर हुआ करता था। अब जरा उसकी हालत की तरफ देखो। मैंने कहा जरा देखो उसकी तरफ, क्या हुआ उसके साथ। हाँ, देख रहे मेरी तरफ, मैं आजाद है, मेरे को किसी की भी चिंता ही नहीं है रे। हाँ, चलो उसका ध्यान रखते हैं। जब मैं अपने आप को बचाने के लिए तैयार हो रहा था, रेडॉन म्यूटेट ग्रुप में दौड़ गया और एसिड के उस गड्ढे में गिर गया। क्या है ये मामला? नहीं, मैं उसे नीचे चिल्लाते हुए सुन सकता था, लेकिन फिर उसकी आवाज अचानक से रुक गई। ये काम किया। गहरे से गहरे होल से रेडॉन बाहर निकल गया। अब हम जैसे म्यूटेंट डायनासोर बन गए थे। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं बिल्कुल सही लीडर बन गया हूँ। फिर वो मेरे को देखने के लिए मुड़ गया। अरे मेरे पास उस डायनासोर को लेके आओ, जिंदा या फिर मुर्दा। हाँ, समझ गया बॉस। भागने के अलावा बताऊं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। सही में वापस आ ट्रेटर। अचानक से मैं श्रेडर से भी तेज भाग सकता था, लेकिन चैट से नहीं। वो लड़का तेज था, उसने मेरे को कोने में पकड़ लिया, धर लिया मेरे को। चैट, ये करना जरूरी नहीं था भाई साहब। अब सिर्फ तुम और मैं ही है ब्रोजी बॉय। मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए चैट। मैं जानता हूँ कि तुम शायद कूल लड़के हो, तो मैं श्योर हूँ कि तुम मैं तुझ जैसे गधे की बात क्यों सुनूं? चैट पर मेरे पर टूट पड़ा और लड़ाई शुरू हो गई। मैं लाते घुसे नहीं चाहता था। वैसे मैं करूँगा। चैट के पास भी मुझ जैसी एसिड स्पीडिंग एबिलिटी थी। वो मेरे पे म्यूटेट कर दिया गया था लगता है, इसीलिए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं उससे बहुत बड़ा था, उसे निपटा सकता था। उस सवाल चाल के बाद मैं दूसरे दिन भी मुझे ढूंढते हुए सुन सकता था। वो यहाँ पर होगा। अरे नहीं, मुझे लगा कि मैंने उसे यहाँ सुना है। मेरी बात काटने की हिम्मत कैसे हुई? जब वो लड़ रहे थे तो मैं अपने आप को जाने में कामयाब रहा। डे 67 से 70 तक मैं कुछ पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। स्टिंग और श्रेडर भी थे। वो इस तरफ है, मेरे को पता है ना। अरे यार, अब मैं क्या करूं? वो मुझे अंतिम चीज चाहिए, सेक्टोइड क्वीन का क्लॉ। मैंने कुछ देर तो सोचा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ हो सकता है, जब तक मैं टैग से बात करके याद नहीं किया। और इससे मैं पहले भूल जाऊँ, सेक्टोइड क्वीन लेक्स के बड़े पेड़ों के पास में। शायद मेरा ध्यान नहीं दे रहा था जब उसने ये कहा था। कम से कम अब मुझे पता था कि जाना क्या है। मेरी किस्मत अच्छी थी, मैं झीलों के पास ही था और किसी का इंतजार करते हुए वहाँ सेक्टोइड क्वीन थी, मजे ले रही थी आखिरी दिन के अपने। तुम बेवकूफ हो जो यहाँ आए हो डायनासोर। मैं तेरे से 1000 गुना समझदार हूँ, बस तेरा क्लॉ चाहिए। आओ और ले लो। क्वीन ने मेरे पर अपनी डेडली रेजर लीफ से हमला कर दिया, मेरे को काफी जख्मी कर दिया। बता रहा हूँ, मैं जोरदार गोलियों से उसका जवाब दिया। अब तो हार मान जाओ यार, तुम मुझसे ज्यादा अच्छा काम करोगी। मैं क्वीन की तरफ दौड़ पड़ा और एक अंतिम मार से मैंने उसको मारा और उसकी क्लो हासिल कर ली। मैंने कर दिया भाई साहब। इलाज के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट्स मिल गए थे। लड़ाई के सब शोरगुल से मैं बहुत सारा शोर मचाया और श्रेडर ने मुझे ढूंढ ही लिया। मुझे लगा ही था कि मैंने किसी रोते बच्चे को यहाँ पे सुना। तेरे से नहीं लड़ना मेरे को श्रेडर। अच्छा तो ठीक है। मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था। श्रेडर मेरे पे हमला कर रहा था, चाहे मैं लड़ाई करूं या नहीं करूं। उसका काटना बहुत ताकतवर था, मेरे आर्मर में छेद कर गया, लेकिन मेरे बड़े आकार और ताकत के कारण मेरे हाथ भारी थे। मुझे माफ कर दो यार, मैं तुम पे हमला करने चाहता हूँ श्रेडर। जब मैं इस पे हमला करने वाला था, उसे एक नींद की गोली लगी और वो बेहोश हो गया। मैंने देखा वो किसने मारा, वो कोको थी। जल्दी भागो उसके जगने से पहले। 71 से 75 दिन तक मैं कोको के बीच चलता रहा, एक छुपे हुए बेस तक। ओ, ये जगह तो बड़ी शानदार है, तूने बनाई के? मैं पहले यहाँ रहती थी जब तुम्हारे साथ नहीं थी। ये पहले से यही थी, पर मैंने कुछ और जोड़ा है। Well, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे टैग को इंग्रेडिएंट्स पहुँचाने हैं। हालत और खराब हो रही इसकी। ये एक दिक्कत हो सकती है। क्या मतलब है? Well, अगर सच कहूँ तो तुम आसानी से कहीं छुपते नहीं हो। तू तो अच्छे से छुपती है, शायद तो मेरे को सिखा सकती है ना। चलो इसको बाहर करते हैं। तो ठीक है, मैं यहाँ मुड़कर खड़ी हो जाती हूँ। तुम्हें पीछे से आना है और मुझे पता नहीं चलना चाहिए। अगर चला तो तुम्हें फिर से करना होगा। आसान है। पहली कोशिश बहुत बुरी थी। मैंने कोको के पास से भाग गया और बहुत शोर मचाया, इसलिए वो पलट गई। ये बहुत बुरा था, दोबारा कोशिश करो। दूसरी कोशिश में मैं उसकी तरफ चलने की कोशिश की, लेकिन जब मैं नजदीक आया तो वो मुझे फिर से सुन सकती थी। ना, दोबारा करो। तीसरी कोशिश में मैं धीरे धीरे कोको के पास छुप गया और वो समझी नहीं थी कि मैं उसके पीछे था। नाक नाक। हाँ, तुमने कर दिखाया।
आया। मुझे नहीं लगता मुटान बेस पे तुम ज्यादा शोर कर पाओगे। ये मैं कोशिश करूंगा। मिलते हैं कोको। डे 7680 तक मैं टैग को ढूंढने की तरफ बढ़ते जा रहा था। मैं ये कर रहा था, गुस्से से भरे हुए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वो स्टिंग था। तो मुझे मिल ही गए, मैं तुम्हें मार दूंगा इस बार तो। स्टिंग पहले से ही पगला चुका था और हमले करने लग गया। स्टिंग नहीं, मैं तेरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत देर हो चुकी है, चलो लड़ो मुझसे। मैंने उसे जवाब दिया, सिर्फ इतना तक चोट पहुंचाना नहीं चाहता था कि वो शायद रुक जाए, इसलिए भाई साहब मैंने कम मारा उसको। ज्यादा ताकतवर था, उसे हराने के लिए मुश्किल नहीं हो रही थी मेरे को, लेकिन मैंने उसको जिंदा रखने के लिए मजबूर था भाई साहब। उसकी मम्मी का दबाव था ना मेरे ऊपर, फिर वो फुर्ती से बढ़ता गया। मैंने कहा स्टिंग एग प्लीज, तुम अभी कहीं अंदर हो। चुप हो जाओ। कोई फायदा नहीं था, वो तो बिल्कुल पगला चुका था। मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता था, तो हजारों डायनासोर मर जाएंगे अगर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने अपने चचोस को मारना ही पड़ा। फिर मुझे यार माफ कर देना, तेरे को निपटाऊंगा मैं। एक आखिरी मार से मैंने उसे खत्म कर दिया। मैं उसकी मौत पर आंसू बहाया, लेकिन मुझे पता था कि ये बस मानने को राजी नहीं था। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं मेरे दोस्त, अलविदा। मैं अपनी जिम्मेदारी से बढ़ने लगा। उसकी माँ को दुखी खबर सुनाने के लिए चला गया बेस में। वो मेरा इंतजार कर रही थी। ब्रोंजो, मेरे बेटे को ढूंढा, वो कहाँ है? मुझे माफ कर दियो आंटी जी, बदलाव उसके दिमाग में पहले ज्यादा हो चुका था। वो चला गया। मेरा एग गया। और रो पड़ी, लेकिन झट से अपने आप को समझा लिया। नहीं, अभी दुखी होने का वक्त नहीं। ये सब टॉक्सिक गैस की वजह से हुआ है। अगर वो खत्म नहीं होगा तो एग की मौत बेकार हो जाएगी। ब्रोंजो, मुझे टॉक्सिकस को हराना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या मतलब है इसका? मुझे बदलो। क्या? लेकिन मैं तो मैंने कहा मुझे बदल दो। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। तुम भी स्टिंग की तरह पगला जाओगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं टिक सकती हूँ जब तक तुम दवा लेकर ना आओ। अब करो। ठीक है, उम्मीद है तुम सही रहो यार। मैं उसकी इच्छा पर अमल किया और उसे भी म्यूटेंट बना दिया। ओह वाओ, इसीलिए मेरा बेटा इतना एक्साइटेड था। मेरे पास भी शक्तियाँ हैं। उसने अपनी शक्तियाँ टेस्ट की, वो अब तैयार थी लड़ने के लिए। हम वो दवा लेने जाएंगे। चलो। डे 81 से 85 तक मैंने म्यूटेंट किंगडम में वापस लौट गया। ठीक है स्टिंग की मम्मी, मुझे चुपके से अंदर घुसते वक्त तुम यहाँ रुकियो, बाहर की देखभाल करियो। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना। मैं चुपके से अंदर घुसता रहा और सुरंगों और दूसरे बंदरों से निकल गया। जब मैं टैग की ओर जाने की जगह पहुंचा तो वहाँ नहीं था वो। मैंने कुछ देर कुछ कर रहा था तो बंदर कुछ बतिया रहे थे। मुझे यकीन नहीं होता कि वो टैग का एक मोल था, बस डायनो के साथ में मिल गया। अच्छा हुआ कि टॉक्सिकस ने उसे पकड़ के कैद कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि उसके लिए प्रिजन में डालना काफी होगा। वो बनानास के पीछे गया था, उसे तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। अरे नहीं, वो टैग को मार देंगे, मुझे उसे बचाना होगा। मैंने ढूंढने की कोशिश की उसे जेल में। मैं जानता था कि वो कहीं नजदीक ही होगा। भगवान की कृपा से मुझे रास्ते का पता था, इसीलिए मैं उसे ढूंढ पाया। वो एक बड़े से ऊंचे टावर की टॉप पर था। टैग, मैं तेरे को बचाने के लिए आया हूँ, चल चलते हैं। शुक्रिया। हम टावर से नीचे आए और कोर्टयार्ड तक पहुंच गए। तब सबसे बुरा हुआ भाई साहब। अब तुम्हें यहाँ पर कोई और भागते हुए नहीं दिखेंगे। वो टॉक्सिकस था और वो अच्छा नहीं दिख रहा था। अगली बार तुम मेरे आखिरी फॉर्म से मिलोगे। उसने मेरे सामने अपना रूप बदल दिया। अब मुझे रोका नहीं जा सकता। हम दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। टॉक्सिकस के पास एक नई एक्स थी जिससे हमला करके शॉक फ्यूज बनाता था वो, इसीलिए मैं जैसे हो सकता बचने की कोशिश कर रहा था अपनी जहरीली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। ये ले। जैसे भी शक्तियां मैंने टॉक्सिकस पर इस्तेमाल कर रहा था, कुछ असर नहीं हो रहा था भाई साहब। टैग ने भी उसे पंच करने की कोशिश की, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उस पे। तुम जैसे गद्दारों को संभालने का सिर्फ एकमात्र तरीका है। टॉक्सिकस ने कुछ चीज टैग पर छोड़ी, उसे सीधा चोट पहुंचा दी। टैग को भी बुरी तरह से चोट लग गई। मेरे पास ज्यादा चॉइस नहीं थी। अचानक जैसी निराशा महसूस करके स्टिंग की मां हमारे पीछे आ गई। टॉक्सिकस को अच्छी मार पहुंचाई भाई साहब। मैंने कही नहीं तुम्हारी जरूरत है आंटी। विश्वास करो, यही एक रास्ता है। वो टॉक्सिकस पर चढ़ गई जैसे मुझे और टैग को भागने का टाइम मिल गया। आपको कोई भूलूंगा नहीं मैं। 86 से 89 डेज तक मैं टैग के साथ कोको के सीक्रेट बेस में लौट गया। मुझे तुम्हें कुछ बता रहा था, मैंने टॉक्सिकस के बारे में कुछ ढूंढ निकाला है। जल्दी भग बे। एक हथियार है जो कि किसी को भी एक ही हिट में म्यूटेंट में बदल सकता है। अच्छी बात नहीं है। कितना टाइम लगा क्योर बनाने में? बस हो ही गया, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। अरे इतनी जल्दी भी क्या है? हमने देखा कि रेड हॉर्न और श्रेडर हमारे बेस सीक्रेट में पहुंच गए हैं। टॉक्सिकस ने बोला था कि तुम यहीं पर आओगे। तुम्हें सच में लगा कि कोई सीक्रेट बेस होने वाला है? हाँ, उससे ऐसा बोला था और उसके बाद वो हम सभी को ठिकाने लगाने वाला था। स्टिंग की मम्मी नहीं, मैं टैग क्योर करने में जितना जल्दी हो सके उतने करने की कोशिश कर रहा था। बस किस्मत ही थी और उन्होंने सुना नहीं और मुझे पता था कि वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। डे 90 से 92 तक रेड हॉर्न और श्रेडर मुझ पर हमला कर रहे थे। मैं कोशिश कर रहा था कि वो टैग से दूर रहे, लेकिन ये काफी अच्छे से नहीं हो रहा था। तभी टैग आ गया।
और उसने कुछ किया। मुझे मिल गया। उसने क्या किया, श्रेडर पर सीरम फेंका, वो फट गया और कुछ ही टाइम में वो फिर से नॉर्मल सा दिखने लग गया। हाँ? एक मिनट, ये क्या आके सब हो क्या रहा है? अभी बात करने का टाइम नहीं है श्रेडर, ये देख। सर इसको लो। टैग ने रेड और पर एक और सीरम फेंका जिससे वो फिर से नॉर्मल हो गया। अरे भाई साहब, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? एक मिनट रुकिए, मैं तो रैक हूँ ना। तुम्हारा शुक्रिया। तेरे को बोलना था ना भाई, केवर पे काम कर रहा हूँ। तुम पे डाउट किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अच्छा ठीक है ब्रॉन्जो, क्या तुम पहले जैसे बनने के लिए तैयार हो? अभी नहीं कर सकता यार, मुझे टॉक्सिकस को रोकने के लिए शक्ति चाहिए, लेकिन उसके बाद बिल्कुल करूंगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा समझ गया। अगर तुम्हें और जरूरत पड़े तो ये लो, मेरे पास कुछ और है तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझे वाकई में हराना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होगी, ठीक है? हम चाहे तो तुम्हारी फाइटिंग फॉर्म को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझ पर भरोसा रखिए। 93 से 94 डे तक रेड हॉर्न के साथ ट्रेनिंग का समय था, लेकिन मुझे अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा था। मेरे को समझ में नहीं आया तक यार, तेरे को लोग रेड हॉर्न काहे के लिए कहते हैं? अच्छा ठीक है, वो थोड़ा सा रूड था मानते हैं, लेकिन चलो अब तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बिल्कुल एक सिंपल माइंड एक्सरसाइज, ठीक है? लगता है कि इससे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। क्या करना चाहिए मेरे को? अपनी आंखों को जरा बंद कीजिए, उसके बाद सारा ध्यान अपनी सांसों पे ले आइए और उसके बाद सब चीजों को आराम से पिघल जाने दीजिए। और अब मेरे साथ पहले तुम्हें अंदर जाना है, उसके बाद तुम्हें सब चीज को अब बाहर की तरफ निकाल देना है। मैंने आंखें बंद कर ली और उसको ट्राई किया। ये बहुत शांति भरा था, मैं बहुत आराम से महसूस कर रहा था यार। और जरा देखिए, ये तो वाकई में काम कर रहा है। मैंने आंखें खोली, अपने आप पर देखा, मैं एक नए रूम में बदल गया था। मेरे पास 10 और 8 थे और एक नया एटॉमिक ब्लास्ट था। बिना किसी वजह के मैं अंदर से गुस्से की आग महसूस कर रहा था और अपनी नई शक्ति से रेड हॉर्न पर मैंने हमला कर दिया। मैंने कहा ये ले तू, ये ले। वो सब किसके लिए था, हाँ? मेरे को पता नहीं था कि मैंने ऐसा काहे के लिए किया। क्या ये म्यूटेशन की वजह से था? चाहे जो भी हो, मैं वहां रुक नहीं सकता था, मैं भाग कर चला गया। डे 95 से 97 तक मुझे अपने दोस्तों से दूर रहना पड़ा। मुझे पता था कि म्यूटेशन अब भी मेरे दिमाग पर है और बहुत बुरा असर डाल रही है। क्या हो रहा है? ये सब हो क्यों रहा है भाई साहब? तभी एक म्यूटेंट बंदर के दल ने मेरे को देखा। देखो देखो, ये तो म्यूटेंट है। तुमने हमें बहुत परेशान किया है, हम म्यूटेंट बंदरों को यार। तो क्या हो गया? तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे कभी नहीं चाहिए था ये सब यार। कुछ मांगा था क्या? अरे नहीं, कितनी अफसोस की बात है, लेकिन मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ले जाओ। बंदर मर गए मेरे को पकड़ने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने कच्ची गोली थोड़ी गिली थी। ये तो नाइंसाफी है। हमने तुम्हें जो शक्ति दी थी उसे पकड़ते रहो भाइयों। मैं कितना भी ताकतवर बन जाऊं, उनके पास मुझसे ज्यादा ही लोग थे। मैं चिंता में था भाई साहब। मुझे याद आया कि मेरे पास अभी भी नुस्खा था एक। तुम अभी अपने आप में नहीं हो, ये लो। मैंने उन पर दवाई फेंकी और वो नॉर्मल बंदरों में बदल गए बे। ये हो क्या रहा है? मुझे अपने परिवार के पास वापस जाना है। बंदरों का समूह इधर उधर बिखर गया, मुझे पूरी तरह से भूल कर अकेला छोड़ के। और मैंने कहा ठीक है, शायद मैं अभी तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, है कि नहीं? डे 98 से 99 तक मैं कोको के बेस में वापस आया था, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने फैसला किया एक स्पीच देने का। सभी लोग एक साथ आओ, मुझे कुछ जरूरी बात कहनी थी। रेड हॉर्न, श्रेडर, कोको और टैग सब एक साथ थे। अब आखिरकार वक्त आ गया, मैं टॉक्सिकस को मारने जा रहा हूँ और इस डरावने म्यूटेंट पर कब्जा करने के लिए। हम जरूर करेंगे। लेकिन जाने से पहले एक आखिरी मदद करोगे? बताओ। वो क्या है ब्रॉन्जो? तुम लोग इस वीडियो को लाइक करोगे ताकि मुझे पता चले कि तुम लोगों को पसंद आया। सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी दबा लो यार, ताकि अगला वीडियो तुमसे कभी मिस ना हो जाए। समझ रहे हो ना? और समझ गए भाई साहब। क्या हमें कमेंट नहीं छोड़ना होगा? और क्या, मेरे को बताओ कि वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा पसंदीदा कैरेक्टर कौन सा है। हम करेंगे। तुम्हें पक्का चल पड़ा। मेरे लिए दुआ करो दोस्तों। गुड लक ब्रॉन्जो। डे 100 था, यह मेरे आखिरी बार टॉक्सिकस के पास पहुंच गया। मैंने म्यूटेंट किंगडम में दाखिला लिया और उसे अकेला इंतजार करते हुए पाया। अकेला? ओह, तो वो तुम हो जो कि मुझे रोकने के लिए आया है। बड़ी ही अजीब बात है। तेरा खेल खत्म हो गया टॉक्सिकस, मुझे म्यूटेंट जीन मिल गया है। मैं तुम्हारे सैनिकों को भी ठीक कर चुका हूँ। तुम्हें लगता है इससे मुझे फर्क पड़ता है? म्यूटेंट जीन फिर भी इवॉल्व होता ही रहेगा। नहीं, तुमने मेरी जिंदगी और ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं तुम्हें किसी और की बदनाम नहीं करने दूंगा, बता रहा हूँ मैंने कोशिश की कि क्योर को टॉक्सिकस फेंकने का इंतजार किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते प्यारे डायनासोर। तुम्हें तो मैंने बनाया था, लेकिन मैं इस ताकत के साथ ही पैदा हुआ था और मैं हर किसी को अपने जैसा ही बना दूंगा, जैसा कि मैं खुद ही हूँ।
उसने मेरे को एक नई शक्ति दिखाई जो मैंने पहले कभी देखी नहीं थी। वो वक्त एक जहरीला धमाका था भाई साहब। मैं डरा नहीं, मैं तुम्हें रोकूंगा, बता रहा हूँ। मैं उसे धक्का दिया और अपने एटॉमिक ब्लास्ट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी एक्स से जवाब दिया और मुझे पीछे धक्का दे दिया, लेकिन मुझे रोक नहीं पाया। मैं लौट कर वापस आया और अपनी सब शक्तियों के साथ लड़ाई जारी रखी मैंने। तुम कीड़े कहीं के, तुम मर क्यों नहीं जाते? तो वो असल में कीड़े बे। उसने मुझे कुछ और मजबूत धक्के दिए, लेकिन मैं अपनी जगह से हिला नहीं भाई साहब, सहन कर सकता था। फिर मैंने ताकतवर हमला किया और उसी केक्स को दूर फेंकते हुए वो चटक गया। नहीं, मेरी कुल्हाड़ी। जब उसका ध्यान हट गया, मैंने मौके का फायदा उठाया, कुछ अच्छे शॉट्स मारे। उसके बिना उसकी शक्ति काफी कम थी और मैं उसे धीरे धीरे कमजोर करने में कामयाब रहा। अब म्यूटेशन खत्म हो गया है। एक आखिरी धमाका और वो हार गया। टॉक्सिकस गायब हो गया और मैंने आखिरी में उसके ऊपर पोशन फेंका और ठीक हो गया। म्यूटेशन खत्म हो गया। बस यही तो चाहिए था। ब्रॉन्जो।